स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद गुलफात में, जहां पे आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि आप अपना करियर कैसे बना सकते हो म्यूजिक इंडस्ट्री में। नॉर्मल वीडियो नहीं है ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, भागिए नहीं, ट्यूटोरियल नहीं है, ज्ञान झाड़ने वाले आज हम। और अगर आपको लगा कि ये आपके काम नहीं आया है वीडियो, अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अब बोल के अनसब्सक्राइब कीजिए। करेगा भी कुछ लोग, बदमाशी से करेगा, बदमाशी से भी करेगा। लोग को मजा आता है नहीं सब करने में, तो चाओ कर देना। अगर नहीं लगा ये काम का वीडियो पूरा तो अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लीज बदमाशी नहीं करना मेरे भाई, समझे। आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं। और शुरू करने के पहले हम आप लोग को यही बोलना चाहते हैं, कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहे, सुन लो कि आज है मेरा जन्मदिन। तो जन्मदिन में हम सोचे ना कि पूरा करियर ही हम आप लोग का बिल्ड करते हैं। आप सबका बर्थडे बनाते हैं, जितना म्यूजिक प्रोड्यूसर है सबका बर्थडे हो जाए 7 अक्टूबर को। तो मेरा बर्थडे काहे के लिए? म्यूजिक इंडस्ट्री में बर्थडे, दुनिया का, पृथ्वी का बर्थडे नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री का बर्थडे। तो चलिए मनाया जाए मिलकर जन्मदिन मेरा और आपका इस वीडियो में। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, सो आज जो हम लोग समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, तो आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे। और अगर आप बोर हो रहे हैं सो दिस इज माय धमकी कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, देखना पड़ेगा, आपके करियर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे? गलत हैं आप, सक्सेसफुल है, बिल्कुल आप हैं, हम आपको प्रूव भी करेंगे। हाँ, अर्निंग से लोग नाप देते हैं कि अर्निंग नहीं हो रहा है, बट उसका भी साधन है आज हम आप लोग को बता देंगे, तो आज आप लोग खुश हो जाएंगे। आज मेरा बर्थडे नहीं, आज सबका बर्थडे बन जाएगा। जो म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो भी मिक्सिंग इंजीनियर या जो भी आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है, उन सबका आज हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम शुरू से शुरू करेंगे एकदम। सबसे पहला बात ये है कि आप लोग ना डाउन टू अर्थ नहीं है। मेरे बात पे बिलीव कीजिए, हो सकता है 100 लोग मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मे बी उसमें से 5 लोग डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल है। ऐसे हर लोग जब भी हम बोलेंगे तो आप समझेंगे कि नहीं हम भी डाउन टू अर्थ है। बट सच में एक बार देखिए, क्या आप सच में डाउन टू अर्थ है? एक बार सोचिएगा। बुरा लगेगा मेरा बात, बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है कि मन में गाली आ रहा होगा कि साला क्या बोल रहा है ये मेरे को, ये बोल कैसे सकता है, खुद क्या हो रहा है। ठीक है, सही बात है, हम कुछ नहीं हो रहे बट फेलियर्स के नजर में, बट हम है, कुछ तो हैं, छोटे से चीज तो हैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में, एक छोटे से मतलब टिंके के बराबर तुम है ना। अब डाउन टू अर्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, मे भी नीचे कमेंट करोगे नहीं मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट नहीं, प्लीज़ आप सोचें एक बार कि अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो आप चीज़ों को बस सीखेंगे, सिर्फ सीखेंगे, ठीक है। नीचे कमेंट भी आप जाके नहीं करेंगे कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, क्योंकि जो होता है वो प्रूव नहीं करता। आपको पता है मेरा क्या सीनैरियो है? हम अपना सीन बताते हैं। हम थे पोस्टर साटने वाले। पोस्टर साटने वाले का मतलब समझते हैं? जो पैम्पलेट साटता है पटना जंक्शन पे। पटना जंक्शन हमारे तरफ है, बिहार में एक जगह है पटना जंक्शन, कंकरबाग, वहाँ पे जाके हम पोस्टर साटते थे और लंबा साटे हैं। 12 साल की उम्र से शुरू किए थे और 18-19 साल तक पोस्टर साटे। पोस्टर ही साटते साटते बचपन निकाल दिए, क्योंकि मेरे को गिग्स चाहिए थे, मतलब गियर्स चाहिए थे अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। घर वाला मान नहीं रहा था, कोई दिला नहीं रहा था, तो कहाँ से करते? लोगों को लगता है कि हाँ इस पे फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट होगा, बट नहीं। हमारे पापा का कुछ मतलब वैसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, या मेरे अंकल का या मेरे किसी भी मेंबर का। नॉर्मल सा एक फोटोकॉपी का दुकान है नीचे। आज भी आपको अगर आप बोलोगे तो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा देंगे, फोटो स्टेट का दुकान है। तो मेरे को खुद से पोस्टर साटने को निकलना पड़ा। पोस्टर साटे, वहाँ से डेली का मेरे को 150 रुपये कमाई होता था। सोच रहे हो कितना कम? वहाँ से हम इनकम करते थे और जैसे तैसे पैसा जुटा के 1.5-2 साल में हम फिर एक CPU खरीदे अपने पैसे से। पहला चीज़ भी हम अपने पैसे से ही खरीदे, डिमांड नहीं किए कि मेरे को दिला दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब आज की भी बात करें, ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बर्थडे, तो मम्मी मेरी धमकी दी है कि वीडियो में तुम ना ही बाल झाड़ते हो ना कुछ करते हो, डायरेक्ट वीडियो बना लेते हो। दूसरे लोग को देखते हैं जो तुम्हारे ही जैसा वीडियो बना रहा है, एकदम अच्छा लगता है दिखने में, हीरो जैसा लगता है, और तुम लगते हो लीचड़ जैसे। मेरी मम्मी बोल रही थी कि लीचड़ जैसे लगते हो, एम देव बंदर जैसा लग रहा है, ना बाल झाड़ेगा ना ब्रश करेगा, वीडियो बनाने के लिए बैठ जाएगा। और इवन अभी भी ऊपरी दिखा पाए, ये ऊपरी दिखा पाए। अगर हम थोड़ा पीछे हो जाए तो बताना मेरे को शुभम, फ्रेम में आ रहे, देख लो नीचे हाफ पैंट। तो ये दिखाना नहीं होता है, ठीक है, हम फ्रेम में है ना ये ना दिखाना नहीं होता है कि आप डाउन टू अर्थ हैं। डाउन टू अर्थ आदमी अगर है तो उसका बस एक ही काम होता है, सीखने का। और उस चीज़ की कमी हो रही है, थोड़ी सी तो कमी हो रही है। तो अगर इफ़ पॉसिबल तो डाउन टू अर्थ बन जाइए। अगर आप डाउन टू अर्थ बनेंगे तो बस सीखेंगे, सिखाएंगे नहीं मेरे को मतलब ठोक दीजिएगा या बाकी लोगों को नहीं ठोक देगा कि तुम भी तो सिखा रहे हो। तो हम खुद भी सीख रहे हैं, आज तक सीख रहे हैं, सीखते सिखाते, सीखते सिखाते लगा हुआ है, समझे। इस बात को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। समझ रहे मेरे बात को? पूरा जीवन लगा रहेगा, कितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, हर रोज सीखते रहता है, ठीक है। तो पहला आपका काम क्या करना है? डाउन टू अर्थ बनना, ठीक है, जहाँ से आप सीखना स्टार्ट करोगे।
यहाँ से आप सच में एक सच्चे लर्नर बनोगे, हर रोज सीखोगे कुछ ना कुछ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। मैं भी पॉइंट्स भी भूलता हूँ कि 1 2 3 मैं ऐसे कुछ भूल भी सकता हूँ, क्योंकि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे सोचिए कि सामने कोई मेरे बैठा है। दूसरा पॉइंट ये है, आप लगे हुए हैं, कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से लगा हुआ है, कोई 1 साल में लगता है कि 10 साल के बराबर काम कर लिया है, उनका इनकम क्यों नहीं हो रहा है? अब इसको और तोड़िए, इनकम मत पकड़िए। पहला गलती आप ये कर रहे हैं कि इनकम पकड़ रहे हैं। इनकम तो होगा ही, काम कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं? अब हम ही थे जब पोस्टर साटते थे, और आज वाले दिन इतना है कि मतलब हम अपने फैमिली को अपने, देखिए बहुत खुशी की बात है ये, आप लोग के लिए भी खुशी की बात है। आपका भी हौसला बढ़ना चाहिए कि हम भी एक आम इंसान, एक आम आदमी, पोस्टर साटने वाला एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आज घर परिवार संभाल रहा है अपने बस म्यूजिक के दम से। कोई अलग सोर्स नहीं है, म्यूजिक से ही हम कमाते हैं, और म्यूजिक से ही घर का खर्चा पूरा करते हैं। घर का चावल, रोटी, दाल, दही सब उसी से आता है, दूध सब उसी से आता है। कोई एक्सटर्नल इनकम नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है? तो अपने माइंड में प्लीज़ ये नहीं लाइए कि आपको 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, 1 साल से जम के मेहनत कर रहे हैं, तो फिर इनकम क्यों नहीं हो रहा है? इनकम को मत तौलिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि सक्सेस कितना की है। पैसा डेफिनेटली आएगा, जब मेरे जैसे लड़के को आ सकता है, आपको आएगा ही आएगा, और भरपूर पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि घर में रखने का जगह नहीं होगा आपके पास। अजीब लग रहा होगा, सच बोल रहे हैं, घर में रखने का जगह नहीं होगा, समझे? घर वाले आपसे डरेंगे कि नहीं हम गलती से भी इस लड़के को, यानी आपको, उसके आगे नहीं बोलना है कि घर का फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया। बोल देंगे तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा मुंह के आगे ला के रखने का। लोग आपसे इस बात से डरने लगेगा। आएगा, वो भी टाइम आएगा। वेट एंड वॉच, 100% होगा। देखिए हम लिख रहे हैं, वीडियो तो डिलीट नहीं होगा ना, तो डाउनलोड करके रख लीजिए इसको कि नहीं आप बोले और नहीं हुआ, ठीक है? और हम जो भी बात बोल रहे हैं ना, हम 99% वाला बात नहीं, हम 100% वाला बात बोल रहे हैं, जो 100% सही होगा। हम 101 क्यों नहीं बोलते पता है? कि 101% सही होगा। इसका रीज़न हम देते हैं क्योंकि 101%, 100 आउट ऑफ 101 तो होता ही नहीं है कि 100% में 101%, ये ऐसा नहीं होता। फिर 1000 में से 101 होगा, 500 में से 101, इसलिए हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। 100% आपका तरक्की होगा। बहुत रिलैक्स रहिए, काम रहिए। ऐसे भी कहा गया म्यूज़िक में, जो लाइन होता है उसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है, वो आपको महसूस भी होगा, और आपको वो बस शांत कर देगा, काफ़ी शांत कर देगा आपको, दिल खुश हो जाएगा, बहुत आप प्यारे इंसान बन जाओगे। अब बढ़ते सीधे इनकम की तरफ, बात करते कैसे करना है। देखिए भैया, इनकम तो ऐसे नहीं होगा, एकदम पॉइंट का बात हम कर रहे हैं। आपको उसके लिए कुछ चीज़ सुधारना पड़ेगा, ठीक है? 2 पॉइंट तो हम आपको बता दिए, ये पॉइंट आप समझिएगा। स्टार्ट आप करेंगे म्यूज़िक थ्योरी से। हम आपको बता दे रहे हैं, सीक्रेट बता दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। म्यूज़िक थ्योरी, जिसमें कि स्केल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, की क्या होता है, इसका जानकारी एकदम होना चाहिए। बहुत बेसिक सा चीज़ है, ये 3 चीज़ आपको आना चाहिए म्यूज़िक बनाने के लिए। और टेम्पो, गाने का स्पीड, कि जो भी गाना आप सैड गाना बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गाने का टेम्पो, गाने का स्पीड स्लो होगा। अगर आप डांस सॉन्ग बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गाने का स्पीड थोड़ा फास्ट होगा। तो इतना अकल होना चाहिए। तो ये सब बेसिक जो चीज़ होता है ना, इसको आपको सीखना पड़ेगा। और जब आप ये सीख लोगे ना, तो उसके बाद एक ध्यान रखना होगा कि जो भी हम म्यूज़िक बना रहे हैं वो स्केल से बाहर नहीं साउंड करना चाहिए। कि हमने म्यूज़िक बनाया ए माइनर स्केल में और उसमें हम लगा दिए एफ शार्प नोट, तो आउट ऑफ स्केल हो गया। जिनको ये भी बात नहीं पता तो इट मीन समझ जाइए कि अभी आप कितने पानी में हैं, जिनको ये बात नहीं पता जो हम बोल रहे हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे किसी एक इंस्ट्रक्टर का सहारा लीजिए। हम भी लाइव कोर्स अपना चलाते हैं, जो कि आज से ही स्टार्ट होगा। हम सोचे थे कि 5 से शुरू करेंगे, 5 तारीख से, बट मेरे को लगा कि 7 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइव क्लास को। ज्वाइन करना है तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बोलेगा देख कोर्स का प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? और भगवान की दया से इस साल में ये आखिरी बैच है, इस साल का ये आखिरी बैच है। इसमें भी भारत के टॉप सेलर हम ही हैं, सबसे ज़्यादा कोर्स मेरा ही सेल हुआ है। अब जो बोल लीजिए कि तुमने दाम कम कर रखा है इसलिए हुआ है, ठीक है? हुआ ना, हो तो गया ना भैया, बोलने दीजिए हेटर्स को। पॉइंट ये है कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे को पहले नंबर पे बैठा दे रहे हैं हर बार कुर्सी पे कि टॉप सेलर यही है इस इंडस्ट्री का। समझ रहे बात को? तो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किसी को भी ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, कितनों के साथ मैंने कोलैबोरेट भी किया, आप उनके पास जाके ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कीजिए, सही मार्ग दिखाएंगे वो। कितना भटकिएगा यूट्यूब पे इधर उधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने म्यूज़िक थ्योरी सीखा, बहुत परफेक्ट कीजिए म्यूज़िक थ्योरी। अब क्या परफेक्ट करना होता है? स्केल, कॉर्ड्स और की का जानकारी, रिदम का जानकारी, और गाने का इमोशंस जो आपने ऑलरेडी होगा। म्यूजिशियन है, लड़की भी छोड़ी होगी, गम में होंगे, सैड सॉन्ग यूँ आप बना देंगे,
लड़की कभी पट गई होगी जल्दी तो खुश भी होंगे तो रोमांटिक गाना भी बना देंगे। लड़की के साथ थोड़ा आप चिल करने चल गए होंगे क्लब में तो पार्टी सॉन्ग भी बना देंगे। इमोशन तो आप में खुद भरा हुआ है जी, खुद ही आप में। समझ रहे बात को? बस ये पॉइंट है, ठीक है। अब आपने देखिए अच्छा म्यूजिक बनाना सीख लिया, कैसे? थ्योरी सीख लिया अभी तक आपने, अभी आपने थ्योरी सीखा है, म्यूजिक अच्छा बनाना नहीं सीखा है। पॉइंट ये है, देख रहे हैं कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। अब आपको देखिए क्या करना है, हर रोज आपको एक म्यूजिक बनाना है, एक म्यूजिक बनाना है। और सैटरडे संडे आपको छुट्टी लेना है, घूमने फिरने के लिए कहीं भी निकल जाना है दोस्त यार के साथ, या जो भी आप इंजॉय करना पसंद करते हैं, कार चलाना पसंद करते हैं, या कहीं दोस्त लोग के साथ चिल करना पसंद करते हैं, जो भी करते हैं वो काम आप करेंगे। खाली टाइम 2 दिन छुट्टी लेंगे। लेकिन मंडे से फ्राइडे चाहे आपके पास काम मिल रहा हो क्लाइंट का या ना मिल रहा हो, आपको मंडे से फ्राइडे यानी कि 5 दिन 5 म्यूजिक, एक ही म्यूजिक डेली यानी कि 5 म्यूजिक हफ्ते में बनाना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा बनेगा। और तब आप कहलाएंगे 2 से 3 महीने में कि आप अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आप लोगों को लगेगा ये तो पूरा दुनिया बात करता है, लेकिन हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो हम बात करने के लिए नहीं, आपको करवाने के लिए बहुत बना है। आपसे ये करवाने के लिए जिद करके। बहुत बोरिंग लग रहा होगा मेरा बात, क्योंकि बोलने का तरीका भी मेरा बहुत वो वैसा है कि डाउन वाला है। क्योंकि डाउन वाला इसलिए है, मेरे बर्थडे है और सबको मार थप्पड़ मार के उठा दिया नींद में। और देखिए उठ के हम क्या कर रहे हैं, आप लोग के लिए कंटेंट शूट कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा लगन चाहिए, डेली एक म्यूजिक बनाना है, आपको भी कुछ हो या ना हो म्यूजिक बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। शाहरुख खान एक बात बोले थे, पता है क्या? शाहरुख खान एक्टर का बात कर रहे हैं, गली वाले शाहरुख का बात नहीं, शाहरुख खान का बात कर रहे हैं, द लेजेंड, द किंग खान। पता है क्या बोले थे? कि भूख प्यास लगेगा, खाना छोड़ दो, नींद छोड़ दो, चैन छोड़ दो, काम कर लो। भूख डेली लगेगा, दिक्कत डेली किसी ना किसी चीज का रहेगा, नींद डेली आएगा, अपॉर्चुनिटी डेली नहीं आता है, पता है। सोए रह जाइएगा या खाते पीते रह जाइएगा, रिलैक्स करते रह जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। पता है क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा, समझे? अब ऐसा नहीं बोलते कि आप खाना पीना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, ये नहीं बोल रहे, लॉजिकल नहीं है। आप भी समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। कि अगर आपको, आप देखिए मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी इधर उधर खिसक जाती है, प्रायोरिटी वर्ड यूज करना है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई छोटा सा प्रोजेक्ट मिलता है, तब छोटा सा प्रोजेक्ट में भी आपको पेमेंट भी नहीं कर रहा है कि भाई एक गाना शूट करना है, चलेगा क्या मेरे साथ? में भी कोई शूट कर रहा है, कोई फिल्म लाइन में, कोई म्यूजिक लाइन में, या मान लीजिए कोई बोलेगा कि भाई सुनना हम एक लिरिक्स लिखे तो गाना बनाएगा क्या साथ में? तो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए हाँ बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे। ये नहीं कि रुक भाई थोड़ा खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, नहीं। वो जो क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी है ना, क्या बोलते हैं, कुछ उस चीज़ को पाने का जो चाहत होता है, हवस डेस्पिरेटेड, जो आप डेस्पिरेटेड हो उस चीज़ को पाने के लिए कि भाई पहले तो वो चाहिए। खाना तो मेरे पास है, खाना तो मेरे पास है, जो नहीं है उसको खींच लेंगे, नो चलेंगे, खा जाएंगे, चिबा जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप खा जाएंगे, ले लेंगे, उसको आप अपनी जेब में डाल लेंगे, वो आपको अपने पास रखेंगे, वो किसी और का नहीं होना चाहिए। पता चलेगा वो बंदा किसी और के पास चला गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोना नहीं है, खाना नहीं है और आराम नहीं करना है, आपको पहले काम करना है, ठीक है। और देखना कभी खाली पेट करें, हम बहुत लंबे समय तक काम किए हैं, तो बहुत लंबे समय तक हम खाली पेट काम किए। देखे थे हम जब पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, एक हमारी जैसे बड़े इंस्ट्रक्टर के साथ कर रहे थे, तो हम बोले थे उनको पता है मेरा तो नींद हराम है, मेरा नींद हराम है, हम रात में जगे रहते हैं और दिन में सो जाते हैं। पता है क्यों? शौक है क्या? नहीं, काम करने में मज़ा आता है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं रूटीन सुधार के। बहुत बार हम रूटीन सुधारे, अब बिगड़ गया मेरा उल्टा, काम बिगड़ जाता था, तो फिर हम वापस इसी रूटीन में आ गए कि ठीक है रात के 12-1 बजे ही हम काम शुरू करेंगे, रात के 9 बजे से ही काम शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, काम हो रहा है ना। दिन में जग के ऐसे भी हम क्या उखाड़ लिए, रात में जग के तो बहुत कुछ कर लिए। रात में जग के एफएल स्टूडियो विद कुरफात बन गए। आप लोग हमको जाने, हम नहीं है बहुत बड़े आर्टिस्ट, हनी सिंह नहीं है, हम बादशाह नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है, इतने पिद्दू सा आर्टिस्ट हैं, लेकिन है। मजे की बात है कि हम कुछ तो हैं, आप लोग मेरे को जानते हैं, यही बहुत है। पता है कितना अच्छा लगता है, डाउन टू अर्थ होके बात एकदम कर रहे हैं। जब कोई मैसेज करता है कि सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हर एक मैसेज देखते हैं, हर एक मैसेज देखते हैं, समझ ही नहीं आता है हम क्या रिप्लाई करें। हमको शर्म आता है कि अरे भाई वो हमको बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े फैन हैं, हम क्या रिप्लाई करें, शर्म आता है हमको कि बोले कैसे, सही में हम इतने बड़े बन गए हैं क्या, कभी कभी ये सोचते हैं। समझ रहे बात को? तो यही चीज बोल रहे हैं कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम ही सब कुछ आपको दिलवाएगा, रूटीन मैटर नहीं करता है।
अब बढ़ते हैं सीधे इनकम की तरफ, जिस चीज़ के लिए आप लोग क्लिक किए होंगे। बहुत लोग स्किप कर दिए होंगे, बहुत बोरिंग तरीके से हम बोल रहे थे। इनकम जो है ना होगा, अब उसका टेक्निक हम आपको देते हैं। अब हम बात करेंगे पहले म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के लिए। हो सकता है कि आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर या मिक्सिंग इंजीनियर हैं, ठीक है? आपका अपना स्टूडियो है और आप अपने स्टूडियो से अर्न करना चाहते हो। बहुत बात हम यहाँ खुल के नहीं बोल पाएँगे, लेकिन इतना तो बोल देंगे कि आपका काम बन जाए। काम बनने लायक आपको ऐसा बता दे कि इनकम होने लगे आपका, आपको खुद एहसास हो जाएगा, ठीक है? और बाकी अगर पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बोलेंगे, देख बेटा कोर्स का प्रमोशन कर दिया। नहीं भैया, नहीं किए, फिर वही बात हम कर रहे हैं। बोल देंगे ना खुल के सारा बात कि ऐसे देख कॉपीराइट से बच, ऐसे ये कर, ऐसे वो कर, ऐसे करके निकल जाए, इधर से पैसा ऐसे बनेगा। अगर हम इस बात को यहाँ ओपन नहीं बोल दिए, कहानी खत्म, वीडियो गायब ही है, सीधे स्ट्राइक, डायरेक्ट स्ट्राइक, खत्म कहानी। हो चुका है पहले मेरे साथ ये, मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे या कहीं ड्राइव का लिंक बना के दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इनकम करेंगे कैसे, वो क्या तरीका है? पहला तरीका ये है, म्यूजिक प्रोड्यूसर और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है यहाँ पे कि पोस्टर छपवाना स्टार्ट कीजिए। आपको ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कब्जा करना है। एक चीज़ को आप कभी नहीं कब्जा कर सकते कि हम ऑनलाइन काम करेंगे, हम ऑफलाइन काम करेंगे, ये कभी नहीं होगा। दोनों जगह का आप अपना रास्ता खोलिए। पहला कैसे खुलेगा वो भी बता दे रहे हैं। पोस्टर छपवाना स्टार्ट कीजिए कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कुछ भी जो भी आपका नाम है रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, ऊपर में डाला, लिखिए, मत शर्माइए ना। अगर कोई पैसा ही नहीं आ रहा था, लिखिए एकदम खुल के कि 5,000 रुपये में गाना कंप्लीट, 5,000 रुपये में गाना कंप्लीट, मिक्सिंग मास्टरिंग म्यूजिक सब कुछ। और अगर नहीं होगा तो उसमें वीडियो भी डाल दीजिए कि वीडियो भी आपको उसी पे मिल जाएगा। नॉर्मल वीडियो शूट कर दीजिएगा, स्टूडियो वर्जन शूट कर दीजिएगा, जहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा ना अपने माइक से, वहीं पे शूट करके एक क्लिप डाल दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है? 5,000 में उस बंदे को पूरा म्यूजिक वीडियो मिल जाएगा, वो आपके पास आएगा नहीं जी? क्या बात कर रहे हैं? लाइन लग जाएगा, एक दिन में 10-10, 20-20 लोग कॉल करेगा। और लोकल वाले को टारगेट कीजिएगा पहले, लोकल क्लाइंट को। लोकल क्लाइंट क्या है? यानी कि जहाँ आप रहते हैं, जिस लोकेलिटी में, वहाँ टारगेट कीजिएगा। अरे 5,000 में नहीं होगा, 3,000 रुपये आप कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर इनिशियल स्टेज में है और मान लीजिए 3,000 कर दिया और एक दिन में 5 लोग का भी काम कर रहे हैं, बहुत इनिशियल स्टेज में मान लीजिए, बहुत ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ म्यूजिक को वैल्यू देता ही नहीं है कोई, फिर भी 3,000 में कौन नहीं गाना बनवाना चाहेगा जी? ऊपर से म्यूजिक वीडियो बोलेगा तो नहीं बनवाएगा 3,000 में, पागल जैसा आपके पास लाइन लगा देगा। समझ रहे हैं? 3,000 रुपये में आप बोले, एक दिन में 5 आदमी का काम किया, तो 5 गुनी 3 कितना हो गया? 15। एक दिन का इनकम 15,000 रुपये निकाले। हाँ, वो अलग बात है, आप बिजी हो जाएंगे ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि रोड पे जाके सुट्टा मारने का, दोस्ती यारी में बैठने का, ये हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा उस समय आप पैसा बना रहे होंगे, टाइम इज़ मनी, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। और आपके यहाँ से जब पैसा आएगा ना, पल आ जाएंगे, अरे भाई इतना पैसा, एक दिन का 15,000 रुपये, महीने का कितना हो गया? अरे 10,000 भी होगा तो महीने का कितना हो जाएगा? महीने का 3 लाख रुपये। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है वो 3 लाख रुपये बैठ के कमाना स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन से। बस ऑफलाइन समझ रहे, सिर्फ ऑफलाइन से। और गाना बनवाने वाले का कमी नहीं है, ये नहीं सोचेगा इतना स्टूडियो है, स्टूडियो का कमी नहीं है। तो अगर स्टूडियो का कमी नहीं है ना लोकल में, तो गाना बनवाने वाले का भी कमी नहीं है। ये जो डायलॉग चलता है ना कि उसका स्टूडियो ये है, उसका स्टूडियो ये है, मुंडी कुछ नहीं, सब नौटंकी है, ये सब नौटंकी है। और डालिए 3,000 रुपये, 5,000 रुपये गाना, आपको म्यूजिक वीडियो मिलेगा, स्टूडियो ही वर्जन दीजिएगा नॉर्मल। सर आप बढ़िया का स्टूडियो बंद करवा दीजिएगा अगल बगल वाले का। पता है आपको ये बात? हम कर चुके हैं ये काम, इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। अब बहुत खुल के आज हम बात कर रहे हैं। बस देखिए, अगर वीडियो पे अगर आ गया, यूट्यूब अगर मार देता है, तब तो ये वीडियो खल्लास हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपके पास है तो इसको एंजॉय कीजिए, वीडियो को पूरा मजा लीजिए इस वीडियो का। आमने सामने लग रहा होगा क्या बैठ के हम बात कर रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे और क्या मेथड है। ऑफलाइन का जो हम अभी आपको मेथड बताए, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है। पोस्टर लिया, लोकल जगह पे सटवा दिया, सटवाने वाला पोस्टर, पेस्ट करने वाला पैम्पलेट, काम हो गया आपका। और ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, पोस्टर निकल जाएगा 100-200 रुपये में। और गोंद कितने का आएगा? ग्लू जो होता है 15-20 रुपये का ग्लू आता है जी, 30 रुपये वाला, वो जो इस तरीके से मार के चिपकाते थे दीवार पे। और अगर आप खुद साट सकते हैं, साट लीजिए ना, शर्म क्यों करना है? रात में निकलिए जाके साट दीजिए, शर्म क्यों करना है अपने काम से? जब पैसा आएगा ना तो फिर ये सब कुछ बहुत छोटा चीज़ हो जाएगा। और अगर हाँ बहुत शर्म आता है तो पोस्टर साटने वाले को देखिए, जहाँ मैन पावर नहीं लगेगा वहाँ खर्चा होगा, ये याद रखिएगा। अगर खुद का मैन पावर लग रहा है तो दैट्स गुड, कोई खर्चा नहीं। मैन पावर नहीं लग रहा है तो वहाँ खर्चा होगा। पोस्टर साटने वाले को देखिए, 500-1000 रुपये में साट देगा। कोई भी गली मोहल्ले का बच्चा को पकड़िए जो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, कोई काम नहीं करता है, उसको भी काम मिल जाएगा, 500 रुपये मिलेगा, खुशी खुशी जाके साट देगा। क्यों जी कुणाल, वीडियो एडिट कर रहे हो, सही लग रहा है बात? ओके, अब यहाँ पे ऑनलाइन मेथड बताते हैं। ऑफलाइन वाला समझ गए, ऑनलाइन में क्या है? इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाइए,
हो सकता है आपके कंटेंट में दम नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट डालिए। FL स्टूडियो, अभी हम क्या बोले कि डेली एक म्यूजिक बनाना है, डेली म्यूजिक बनाइए, मोबाइल पकड़िए और रील जैसा शूट कर दीजिए, और प्ले कर दीजिए म्यूजिक। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं या 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं, प्ले कर दिया और वहाँ पे लिख दीजिए कि म्यूजिक बनवाने के लिए इंग्लिश में लिखना है, लिख दीजिए कॉन्टैक्ट फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन सर्विसेज, नीचे नंबर डायरेक्ट दे दीजिए, और डायरेक्ट वीडियो के अंदर ही नंबर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मत दीजिए। वहाँ देना दे सकते हैं, लेकिन वीडियो में ज़रूर दीजिए और हाईलाइट करके दीजिए। देखिएगा डेली आपको एक आध दो कॉल नहीं आएगा तब बोलिएगा। प्रोफाइल सब देखेगा कि अरे फॉलोअर कम है, ये कम है, वो कम है, लेकिन अगला ये भी तो देखेगा ना कि इसका कम दाम में मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का काम हो जाएगा। डाल दीजिए कि 2000, 3000, 5000 में हम म्यूजिक बना के आपको देंगे। 10,000 अगर आपको लगता है कि 10,000 रुपये देगा तो 10,000 डाल दीजिए, बट डालिएगा वही जो आपको लगता है कि आप कर सको, समझे? ये नहीं कि 1 लाख, कोई 1 लाख रुपए देने को तैयार ही नहीं है, तो क्या फायदा बनाने का? डीमोटिवेट हो जाइएगा। लेकिन जब पैसा आएगा तो बस मोटिवेट होइएगा, सिर्फ मोटिवेट। अब ये आपके अंदर के म्यूजिशियन को मोटिवेट करना है जो मर रहा है अंदर बैठ के। अरे मर रहा है तभी ना इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा तभी आप क्लिक किए हैं, उसको मोटिवेट कीजिए। मर जाएगा वो इंसान, वो म्यूजिशियन मर जाएगा, समझ रहे हैं? तो कैसे होगा, समझ आया? ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड आपको ये दो हम बताएं, दोनों बहुत कारीगर है। फिर और एक बात, सबसे पहले नॉलेज अपना टाइट कीजिए, और नॉलेज टाइट है तो लोकल में क्लास देना स्टार्ट कीजिए। म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास देना है, म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास दीजिए। मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास देना है, मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास दीजिए। गिटार का क्लास देना है, गिटार का क्लास दीजिए। पियानो का देना है, ड्रम का देना है, जिसका देना है दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, क्लास देना बहुत मुश्किल है। अब इसलिए हम ये बात इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम खुद देते हैं, मेरा लाइव क्लास चलता है, इसलिए हम इस बात को बता पा रहे हैं आपको। आपको नॉलेज से भरपूर होना पड़ेगा। अब ये नहीं समझिएगा कि हम अपने आप को बता रहे हैं कि नॉलेज से भरपूर है, नहीं, ये नहीं बोल रहे। सामने वाला कुछ भी सवाल कर सकता है ना, पूछ लिया कि बताइए सर फेज इशू क्या है, आप मुंह बनाए कि हाँ ठीक है कल बताते हैं, तो आपको वो नाप लेगा, आप में कमी रहेगी, समझ रहे बात को? और मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड हो गए, बहुत नॉलेज हो गया म्यूजिक का, अब आप में कला नहीं है पढ़ाने का, वो भी दिक्कत है। पढ़ाया कैसे जाता है ये खुद में एक बहुत बड़ा क्लास है। हम कैसे सीखें कि कैसे पढ़ाना है, पता है? हम खुद एक जगह क्लास ज्वाइन किए और सीखे। ये नहीं, म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीख रहे थे मुझसे, उस समय तो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, उस समय ये सीख रहे थे कि सिखाना कैसे है। और वो जो टीचर हैं जिनसे हम सीखे, वो तो खैर इस दुनिया में नहीं है, बट ठीक है, बहुत अच्छे टीचर थे वो, उनसे हमको सीखने को मिला कि कैसे सिखाना है। थोड़ा बहुत उनका भी झलक है मेरे में, समझे? सो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हमको जहाँ तक लगता है, अगर आप 1.5-2 साल से है, 1 साल 1.5 साल से है, कुछ नहीं कर पा रहे म्यूजिक में, स्टिल अटके हैं कि वोकल मिक्स कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहे हैं। उसको ज्वाइन करने से क्या होगा ना, सब चीज़ सीरीज में चलेगा। अब जो चीज़ आप 3 महीना 2 महीना में सीख सकते हैं, क्यों 10-15 साल का टाइम लगा रहे हैं? फिर जब तक 10 साल तक आप सीखेंगे इस पुराने चीज़ को, तब तक 1000 नया चीज़ आ चुका होगा, वो आपको पागल कर देगा, फेलियर हो जाएगा। फेलियर होगा तो क्या बोलेंगे पता है? ए लाइनें खराब है, लाइन ही ठीक नहीं है, लाइन बकवास लाइन है। कल को आपका बच्चा बोलेगा हमको म्यूजिक करना है, ए नहीं बेटा फालतू लाइन है, हम उसको करके देख चुके हैं। आप सीधे ये बोल देंगे म्यूजिक के लाइन में कमी है, म्यूजिक इंडस्ट्री में कमी, ये नहीं देखेंगे क्योंकि कमी आप में था। जो चीज़ 2 महीना 3 महीना में सीखना था, उसको आप 10-20 साल में सीख रहे हैं। आप अपग्रेड नहीं कर रहे चीज़ों को, और आप आरोप लगाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री पे, जो कि गलत है। लेकिन जस्ट इसका पॉजिटिव साइड लीजिए। आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने सब कुछ सीखा, हर एक चीज़, और उसके बाद आप किए अचीव, अच्छा इनकम कर रहे हैं, इनकम हो गया, अच्छा सक्सेसफुल आप बन गए कि हाँ लोग आपके पास आ रहे हैं म्यूजिक बनवाने के लिए या आपका गाना सुनने के लिए कि आपका गाना हिट पे हिट हो रहा है। तब आप अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे? नहीं बेटा, IAS बनेगा, तुम क्या बात करता है जी, चलो बॉलीवुड में चलो, यही करिएगा ना। तो इट्स ऑन यू, आप पे है, आप पे है कि आगे आप क्या देखना चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए। अब मे भी आप बोलेगा बच्चा ही नहीं है, नहीं होगा बच्चा बाबू, तुमको कभी होगा कि नहीं होगा? इतने कमज़ोर होगा, थोड़ा सा एक्सपेक्ट हो गया, लेकिन बात बड़े पक्के की कर रहे हैं। खुद का फ्यूचर नहीं बनाएंगे ना तो दूसरे का फ्यूचर खराब कर देंगे, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, बहुत संयम से सोचिए। और हम एकदम ये फोर्स नहीं करें कि आप मेरा ही कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स ज्वाइनिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, बहुतों के साथ हमने पॉडकास्ट किया है, जा सकते हैं। जिनके साथ नहीं भी किया है, और भी महारथी लोग हैं, यूट्यूब पे ढूंढिए, उनसे जाके सीखने का प्रयास कीजिए। बट हाँ, ये ज़रूर चेक कीजिएगा उनकी हिस्ट्री, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कि कोई भी आ जा रहा है पढ़ाने के लिए, कोई भी
कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी। अब वो लोग कौन है? वो लोग कोई और नहीं है बेचारा, वो लोग भी कोशिश कर रहा है। वो खुद हम ही जैसे इंस्ट्रक्टर से सीखा हुआ है और खुद का एक क्लास खोला है ऑनलाइन, हम ही लोग से सीख के। आया समझ में? हमारे जैसे कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं और भी देखा देखी में, और उन्हीं के सब स्टूडेंट्स हैं जो किए हैं। तो सोच समझ के एकदम सही जगह पे अपना पैर रखिए। गिने चुने भारत में 4 टॉप म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हैं यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे 4 हैं, वो आपको भी पता है 4 कौन है। उसमें से इंक्लूडेड भगवान की दया से आपका ये छोटा भाई भी आता है, और बाकी 3 को तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? तो आप जिनके पास जाना आप जाओ, बट जाओ। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला है कि अब कुरफात, हे अभिषेक जाके बोलो कोर्स को लेके। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला है। भटक रहा है यार हम लोग का लोग भटक रहा है, ऑडियंस भटक रहा है, गलत जगह जा रहा है, गलत कर दे रहा है। 10 में से 9 लोग फेल हो जाता है इस लाइन में। क्यों? गलत गाइड की वजह से। गलत, एक तो अगल बगल आपको सब डिमोटिवेट कर रहा है बैठ के, कोई साथ दे नहीं रहा है, यही होगा। तो एक ऐसा तो पॉजिटिव इंसान चाहिए ना, जो म्यूजिक को अच्छा बोले आपको, आपके लिए डेली, हर रोज, जो म्यूजिक का ही बात करे आपसे और पॉजिटिव बोले, बस वही इंसान है हम लोग। आगे देखिए हमारे पास नई गेम बदल देंगे ना, तब बोलिएगा, गेम चेंज कर देंगे, गेम चेंज। और आप भी बोलोगे कि हाँ, आप जो बोले थे वो करके दिखा दिए। चलिए गाइस, तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा जन्मदिन था तो फ्लो में बहक गए थे, हम बहुत कुछ बोल दिए। बाकी कुछ बहक के हम कुछ गलती ऐसा कर दिए या बोल दिए कुछ गलत जो आप लोग को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कृपया कर मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियो में मैं अपनी उन गलतियों के सुधार कर सकूँ। मैं ये सब गलत बात एकदम नहीं प्रमोट करता हूँ, मैं बस यही प्रमोट करता हूँ कि आप सब प्रमोट हो जाए, बस गाइस। चलिए जी, फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।